हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है, देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आपके सामने गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन। तो एक एक करके पॉइंट्स लेते हैं। पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक करके अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे ना। लाइक ये हो गया अंदर 625 पावर -1/2। फिर इसकी पावर है -1/4। फिर इसकी पावर है 2। अब आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होगा? हाँ सर, 25 का। 25 का स्क्वायर होगा 625। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आप कह सकते थे सर हम 5 की पावर 4 भी तो बोल सकते हैं इसको। हाँ सर, बोल सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखो पावर में क्या है, 1/2 है। 2 से कौन सी पावर कट जाएगी? 2 कट जाएगी। 4 भी लिखोगे तो भी आपके पास वो लास्ट में 2 ही बचेगा। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 625 की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, 25 की पावर 2। और ये वाली जो पावर है ये आपस में पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है आपको। इसकी पावर -1/4 एज इट इज, और ये बाहर 2। ठीक है सर। अब आ जाओ, 2 से 2 पावर कटी और अंदर कितना लग गया, 25 की पावर -1। अब ये -1 पावर इससे मल्टीप्लाई होगी -1/4 से। ठीक है, एक एक स्टेप फॉलो करना है बिल्कुल। ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो 25 की पावर कितनी हो गई आपके पास, 1/4। और ये वाली जो 2 है ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से कटा 2 टाइम। बचा कितना आपके पास? सर फाइनली बच गया हमारे पास 25 की पावर 1/2। ये 2 से 4 कट गया 2 टाइम। ठीक है सर। अब आपको पता है 25 के लिए हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और बाहर पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 5 की पावर 1 बचा आपके पास। अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? ये हुआ कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड। यहाँ लिखा है 256 की पावर माइनस, फिर 4 की पावर -3/2। पावर के ऊपर पावर है। समझ में आ गया? एक तरीके से ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है 256 किसका स्क्वायर होता है? सर 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और सर हम इस 16 के लिए 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 4 हो सकता है ना। 16 का मतलब 4 4 जा 16, यानी 4 की पावर 2। और वो 2 2 जा मल्टीप्लाई हो गया तो 4, यानी 4 की पावर 4 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और फिर पावर में -4, पावर में 3/2। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। क्या करना है, अब आ जाओ आप एक एक स्टेप पर। 4, ठीक है सर। ये तो इधर देखो, ये 4 के ऊपर कोई भी माइनस दे रखा है तो हम उसको क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं ना। अभी बताया था मैंने, A की पावर -1 है तो 1/a लिखेंगे अपन ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 4 की पावर -3/2 है तो 1/4 3/2 लिखेंगे अपन। ठीक है सर। अब ये एक पावर है और ये एक पावर है। पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई -1/4 की पावर 3/2। अब मैंने आपको क्या बताया था सर, पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो कैसे होती है, -4 की पावर 1 और 4 की पावर 3/2। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, देखो ये माइनस, ये माइनस। 4 को 1 से किया, 4 1 जा 4 और नीचे 4 3/2। ठीक है सर। अब देखो माइनस एज इट इज है, ये सेम बेस पे पावर है तो आपको क्या पता माइनस हो जाती है। ठीक है सर। तो 4 की पावर 1 -3/, ठीक है, ये भी अच्छे से आ गया। अब क्या लेंगे, एलसीएम ले लें। ठीक है सर। तो ये 4 और ये 2 1 जा 2 -3/2। कितना बचा, -4, 3 में से 2 गया, -1/2 बच गया मेरे पास। ठीक है भाई, ठीक। ओके ओके ओके, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो मेरे पास 4 है और उस 4 के ऊपर पावर लग रखी है -1/, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब इस माइनस को छोड़ो, इस पावर को 1/4 की पावर हाफ लिख दो। 4 की पावर -1/2 है, यानी रेसिप्रोकल पॉजिटिव करने के लिए। अभी तो केवल पावर ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। इस 4 के लिए 2 की पावर 2 लिख सकते हो और मल्टीप्लाई में ये वाला 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, -1/2 की पावर 1। ठीक है सर, यानी इन शॉर्ट आपके पास आ गया है 4 की पावर -1/2। 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। 2 की पावर कितना आ गया, -1। 2 की पावर -1 का मतलब 1/। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस पर आ जाओ। 28 ये पावर 4 डिवाइड बाय 7/3। सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है 28 की पावर 1/4 और 7 की पावर 1/3। मैंने सिखाया था आपको ये, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर पावर 1/4 है, यहाँ पर पावर 1/3, अगर मैं इनको एक ही पावर में लेना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे सेम पावर लगानी पड़ेगी। सेम पावर कैसे लगेगी बताता हूँ। इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4।
अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा ना, एलसीएम और 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 12, यानी कि मुझे यहां पर पावर में 12 लेके आना है। बेस में क्या लाना है, 12 लाना है। अब 12 में बेस कैसे आएगा, इधर देखो, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 हो जाए? सर मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से, मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से, क्योंकि ऊपर नीचे 3 3 कट के 1 ही तो बचता है, ठीक है। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4/4 से, 4 3 जा 12, ठीक है सर। तो देखो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 अपॉन 4 3 जा 12, नीचे आ जाओ, 4 1 जा 4 अपॉन 3 4 जा 12, हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। तो मैंने इसका एक कंसेप्ट और बताया था, ये जो 3 है ये अलग अलग हो सकता है, हाँ सर। 28 की पावर 3 लगा दो और बाहर पावर 1/12 लगा दो, तभी तो पावर मल्टीप्लाई होती है। नीचे देखो, 7 की पावर 4 लगा दो और बाहर पावर 1/12 लगा दो। अब देखो सेम पावर हो गई, बिल्कुल होगी, नहीं होगी सेम पावर? अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं यहां पर, 28 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर 4, और एक साथ मेरा यहां पर कहना है 1/12। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, 28 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 28 × 28 × 28 3 टाइम। 7 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 7 × 7 × 7 × 7 × 7 4 टाइम। और इसकी पावर लग रहे हैं 1/12। आ जाओ, 7 4 जा 7 4 जा 7 4 जा, बस नीचे तो कुछ होगा ही, कटेगा ही नहीं। अब देखो कितना आ गया आपके पास ये, सर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, अपॉन में कितना 7, और ये पावर में कितना हो गया 1/12। और मैंने बताया था जब इसको अपन ऊपर लिखते हैं तो 1/4 लिखते हैं, तो जो ये 1/4 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे क्यूब में डाल सकता हूँ ना, यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या 1/12 भी तो होता है। हाँ सर हो गया, देख लो ये एक साथ हो गया पैक। क्लियर है, ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर